मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, नमस्कार। मैं आपके प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल मूलचंदानी, भारतीय जनता पार्टी का एक तुच्छ कार्यकर्ता। क्योंकि मैं किसी पद पर नहीं हूं, किसी मीटिंग में निमंत्रण नहीं होता कि मैं अपना विचार आप तक रख सकूं, पर मैंने कल कुछ वरिष्ठ लोगों से चर्चा की। 19 अगस्त दैनिक भास्कर अखबार, उसमें एक खबर छपी थी कि जल्दी ही फायर टैक्स मध्य प्रदेश में लागू होने वाला है। यह फायर टैक्स की योजना बनाने वाले अधिकारी कमलनाथ के करीबी हैं कि दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, यह थोड़ी जानकारी दुरुस्त कीजिए। क्योंकि इस प्रकार की योजनाएं अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बन सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी महापौर और पार्षद नए नए चुनकर आए हैं, इस प्रकार की गले में मालाएं जो जनता के डालने की कोशिश की जा रही है, तो अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान होने की संभावना है। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपना दायित्व पूर्ण कर रहा हूं, और अगर यह फायर टैक्स लागू होता है तो उस हार के बाद फिर हम चर्चा कर सकते हैं कि हार का कारण क्या बना। और कारण यही बनेगा, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर मध्य प्रदेश की जनता से करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, और टूटी फूटी रोड, टूटी फूटी नालियां, सुविधाओं के नाम पर कुछ भी अभी तक उन्हें नहीं मिलता। और बरसात की उस समस्या से जूझ रही जनता, फायर टैक्स, किस चीज का फायर टैक्स? क्या अगर मेरे घर में आग लग जाएगी और फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचेगी, तो क्या मध्य प्रदेश की जनता के घर में अगर फायर ब्रिगेड ना पहुंचने से जो आग लगेगी, उस नुकसान की भरपाई सरकार करेगी? उन अधिकारियों से आज बुलाकर यह पूछिए कि जिस गरीब के घर में आग लगेगी उसका बीमा होगा क्या? किस प्रकार की योजना बनाई जा रही है? निश्चित रूप से जांच कीजिए। अगर आप जांच करेंगे तो पाएंगे कि कमलनाथ जी के इशारे पर, दिग्विजय सिंह जी के इशारे पर, ये वामपंथी पुराने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मध्य प्रदेश में से उखाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। महापौर और पार्षद नए आए हैं। कल मैंने एक वरिष्ठ नेता को कहा तो उस वरिष्ठ नेता ने कहा कि अनिल मूलचंदानी जी, यह बुद्धि आप अपने पास रखो, क्योंकि अगर हम नेताओं को ऐसा जो ज्ञान आप हमें दे रहे हो हम उनको ज्ञान देंगे तो जो छोटा मोटा पद मिला हुआ वो पद भी छिन जाएगा। यह भय कार्यकर्ताओं में क्यों है कि अगर वह अपने वरिष्ठ नेताओं को सच से अवगत कराने की कोशिश करेंगे तो उनका पद चला जाएगा। यह ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश की जनता अपनी आर्थिक परिस्थितियों से आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रही है, जिसमें आपका और आपकी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। यह मैं भी स्वीकार करता हूं और जनता भी स्वीकार करती है। परंतु आपके पीठ पीछे एक षड्यंत्र और रचा जा रहा है। आपकी व्यस्तताओं के कारण या कार्यकर्ताओं में भय के कारण वो वरिष्ठ नेताओं तक या वरिष्ठ विधायकों तक या विधायक उनकी बातें सुनना नहीं चाहते या सुनते नहीं हैं, जिस कारण एक आम कार्यकर्ता जो जनता के बीच में पैदल जा जाकर आपकी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाता है, उस कार्यकर्ता को जब फायर टैक्स के नाम पर जनता अपनी पीड़ा बताती है, वह कार्यकर्ता अपनी पीड़ा कैसे सुनाए? वह कार्यकर्ता कह रहा है कि किसको सुनाऊं, और सुनाऊंगा तो मेरा पद चला जाएगा। वो जो छोटा मोटा पद उसको दिखाने के लिए गले में मड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है, आप प्रदेश के मामा माने जाते हैं और आपकी बहनें भांजियां रक्षाबंधन के त्योहार से अभी ही निवृत्त हुई हैं। कल जन्माष्टमी भी थी, आपने बहुत अच्छे से जन्माष्टमी का संचालन किया, कृष्ण भक्ति की। परंतु मैं निवेदन करता हूं कि इस जनता की भी थोड़ी भक्ति का ध्यान रखा जाए। जो आपको पूजती है, भारत के प्रधानमंत्री की पूजा करती है, आपके प्रति, आपकी सरकार के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति जो सम्मान करती है, उस सम्मान को ध्वस्त करने की कुछ योजनाएं तथाकथित कुछ कांग्रेस के समर्थक अधिकारी ला रहे हैं, और गलती से भी फायर टैक्स नाम की यह योजना लागू कर दी गई
तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसी प्रकार का नुकसान हो सकता है जो पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ। हम सरकार बनाते बनाते रह गए, 16 महापौरों में से हम 9 पर पहुंच गए। एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते इस वीडियो संदेश के नाम से आप तक एक प्रयास कर रहा हूं। फायर टैक्स अगर लागू मध्य प्रदेश में हो जाता है तो इस फायर से भारतीय जनता पार्टी जल सकती है। यह टैक्स भूल कर भी लागू ना किया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स का हिसाब देने की तैयारी की जाए, या फायर टैक्स के नाम पर सरकार लागू करे। मैं सरकार के साथ हूं, परंतु सरकार साथ ही साथ इस फायर टैक्स के साथ यह भी लिख कर दे कि अगर फायर ब्रिगेड उसके घर तक नहीं पहुंचती है या पहुंचने में देरी करती है और जो नुकसान हो जाता है उस नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी, वहां का नगर निगम करेगी, महापौर करेगा, तो टैक्स लागू कीजिए। स्पष्ट शब्दों में भी होना चाहिए। घोल मोल वाली भाषा जनता को पसंद नहीं है। जिस प्रकार से आप सीधी सीधी बात बोलते हैं और मध्य प्रदेश की जनता के दिमाग में शिवराज जी आपकी बात प्रवेश कर जाती है, उसी सीधी सीधी भाषा में फायर टैक्स का भी विवरण होना चाहिए। उसमें यह बात स्पष्ट लिखी रहनी चाहिए कि हम फायर टैक्स आपसे लेंगे और अगर आपके घर में आगजनी हो जाती है तो जो लाखों रुपए का नुकसान होगा वह फायर टैक्स या नगर निगम या जो फायर ब्रिगेड आपका जो भी संस्थान हमसे टैक्स वसूलता है वह उसकी भरपाई करेगा। मेरे किसी शब्द से, वाक्य से आपको आपत्ति हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु आपके साथ काम करते करते, संघ के साथ काम करते करते, भारतीय जनता पार्टी का 52 वर्ष में से 45 वर्ष से आपके साथ सेवाएं करते करते इतना अनुभव तो सीखा हूं कि भाजपा के कार्यकर्ता की पहचान है कि वह अपनी बात पार्टी फोरम पर रख सकता है, परंतु मेरे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। इसलिए एक वीडियो संदेश के माध्यम से आप तक एक निवेदन पहुंचा रहा हूं, मध्य प्रदेश की जनता को बख्श दीजिए, यह फायर टैक्स लागू ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।